गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर एक क्लिक कर ले, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि हमारे पास बहुत कमेंट सारे आ रहे हैं और हमारे लिए मेल भी आ रहा है कि गाइस अगर हमने क्रेडिट कार्ड का पैसा पे नहीं किया है तो हमारे साथ क्या हो सकता है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, फुल वीडियो देखिएगा। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास पैसा है तो क्रेडिट कार्ड का पैसा पे कर दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बैंक आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है गाइस, अगर आपके पास पैसा है तो पैसा पे कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सकेंगे, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड किस लाइन में आता है, अनसिक्योर्ड लाइन में। तो क्या होता है, अगर आप क्रेडिट कार्ड का पैसा मारेंगे तो आपका सिविल धड़ाम से नीचे जीरो हो जाएगा और आपके लिए भविष्य में लोन मिलने में दिक्कत हो जाएगी। गाइस, क्या होता है कि जो कि क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सिविल पर, क्योंकि उससे जब बहुत ही 100-200 पॉइंट क्रेडिट कार्ड का, जैसे ही आपका अगर पेमेंट ड्यू होता है तो 100-200 पॉइंट नीचे गिर जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 300 तक, ओनली 300 तक आपका सिविल रहता है, 300 से नीचे नहीं जाता है गाइस। तो हमारा कहना यही है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप इनका पे कर दीजिए और आप अपनी सिविल को, जिससे क्या हुआ कि अगर आपको भविष्य में लोन की ज़रूरत पड़ती है किसी भी माध्यम से या फिर बड़े बड़े लोन की ज़रूरत पड़ती है तो इससे आपके लिए लोन मिलने में बहुत ही सरल यानी आवश्यकता पड़ सकती है, तो आपके लिए लोन मिल जाएगा। अगर आप अभी से ही अपनी सिविल ख़राब कर रहे हैं तो भविष्य में लोन मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो गाइस, अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पैसा पे नहीं किया तो आपके साथ कंपनी क्या कर सकती है, बात इस बात पर थी। तो हम बता दें कि जो कंपनी होती है, अगर कंपनी या बैंक होती है या कोई NBFC कंपनी का आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो हम बता दें हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कंपनी क्या करती है। गाइस, अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उनका काम क्या है, रिकवरी करना। देखो, आपने अगर जिसको भी पैसा दिया है तो वो क्या करेगा, वो पैसा आपसे मांगेगा। वो कब तक मांगेगा, जब तक आप हो या फिर उससे संपर्क में रहोगे तो आपसे वो पैसा पे करे यानी मांगेगा, क्योंकि आपने उसका पैसा लिया है, आपको पैसा देना पड़ेगा। इसी तरह बैंक का, अगर बैंक का आपने पैसा लिया है तो बैंक तो करेगा कि फुल कोशिश करेगा कि आपसे पैसा लेना, बट पर आप क्या, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो फिर बैंक भी माफ़ कर देती है या फिर बैंक भी परेशान होकर कहती है इस बंदे का ठीक है रहने दो, थोड़ा टाइम वगैरह भी दे देती है। अगर हाँ गाइस, सबसे पहली बात, अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला है और अगर आप सिविल अपना इसको सही ठीक करना चाहते हैं तो आप इनका पेमेंट करा सकते हैं, इनसे टाइम ले सकते हैं, आपको टाइम मिल सकता है। तो बता दें कि हम गाइस, हमारे साथ क्या हुआ था। पहली बात तो अभी भी प्रोसेस में चल रहा है। अगर आपने पैसा लिया है तो और आप पैसा पे नहीं कर पा रहे हैं और आपको कॉल हरेसमेंट या फिर ज़्यादा एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं, तो सबसे पहले करना क्या है आपके लिए रिकवरी एजेंट से बात कैसे करना है गाइस। तो सबसे पहले कॉल पर बात कर लेते हैं, तो क्योंकि कॉल ज़्यादातर आते हैं आपके फ़ोन पर। तो आपने अगर क्रेडिट कार्ड से पैसा लिया है, जो भी अगर आपसे कॉल आते हैं तो आपको उनसे डरना नहीं है, आपके लिए बात करना है और अच्छे से करना है। अगर जैसे अगर वह गाली गलौज करता है तो आप भी गाली गलौज कर सकते हो उसके साथ। आप जितना भी गाली आए उसके ऊपर गाली गलौज निकाल सकते हो, बट करना क्या है आपके लिए, पहले अगर वो गाली देता है तब आपके लिए गाली देना है। ऐसा नहीं कि वो अच्छे से बात कर रहे और आप गाली दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और हाँ गाइस, अगर आपके पास घर पर रिकवरी एजेंट आता है तो उससे क्या बोलना है आपके लिए, उसको आइए, उससे ये नहीं कि आपकी डायरेक्ट उसको मारने लगो, ये नहीं करना है। इससे क्या होगा, अगर आप किसी रिकवरी एजेंट को मारते हैं या फिर उसे धमकाने लगते हैं तो उसको क्या होगा कि आपके ऊपर केस हो सकता है। बट करना क्या है आपके लिए कि जैसे अगर आपके पास घर पर रिकवरी एजेंट आता है तो उससे बात कीजिए कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, मुझे टाइम चाहिए, अभी मेरे पास जैसे ही पैसा आ जाएगा मैं आपका पैसा पे कर दूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपको ये बोलना है, ठीक है, जैसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप ये नहीं कि आप घर से चले जाएं
छुप जाएं, ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होगा कि फिर वो आप क्या होता है, अगर जो भी बंदा परेशान होता है रिकवरी से, वो उन्हीं के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आपको परेशान होने की बात नहीं है, आप उनसे सामने डट कर बात कीजिए और उनसे समाधान लीजिए कि सर मेरा कार्ड का पैसा इतना है। उनसे रिकवरी वालों से पूछो कि सर मैं इतना में, या फिर जो भी आपके पास कुछ अमाउंट हो तो उतने में आप सेटल करा सकते हैं कार्ड। गाइस हाँ, सेटलमेंट की बता दें। अगर गाइस आपके पास जैसे आपकी आउटस्टैंडिंग ज़्यादा है और आपको बहुत टाइम हो गए हैं 1-1.5 साल, तो बैंक खुद कॉल करती है क्रेडिट कार्ड कंपनी कि सर सेटलमेंट करा लीजिए। और दोस्तों सेटलमेंट आपको कराना, सेटलमेंट होता क्या है? सेटलमेंट दोस्तों, बैंक फिर क्या सोचता है कि मुझे यानी यहाँ से फ़ायदा नहीं हो रहा है और पैसे मिलने वाले नहीं हैं, तो फिर क्या होता है कि बैंक ऑफ़र देती है कि आप जैसे 2.5 लाख का है तो आप 50,000 ही पे कर दीजिए और आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज कर देते हैं। इससे क्या है, क्रेडिट कंपनी भी सोचती है कि पैसा यहाँ से निकलने वाला नहीं है, ऐसा ही मिल जाए, जो भी मिल जाए, इसलिए सेटलमेंट कराती है। और इससे क्या होता है कि आपकी क्रेडिट कार्ड भी क्लोज हो जाता है। और सेटलमेंट करने से भी एक प्रॉब्लम आती है गाइस। क्या होगा, क्रेडिट कार्ड का अपन सेटलमेंट करा लेते हैं तो आपके लिए भविष्य में सिविल आपकी ख़राब हो जाएगी और आपको भविष्य में लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो सेटलमेंट कराना है तो अगर आपने कहीं भी कंपनी से लोन लिया है तो आप सेटलमेंट 8-10 महीने ही रुक जाओगे तो आपके लिए 20-30% तो वैसे ही आप खुद का बात करेंगे तो आपके लिए सेटलमेंट वो करा देंगे। बट आपको करना क्या है, अगर सेटलमेंट ही कराना है आपके लिए तो आपको चुप रहना है। कांटेक्ट आपके लिए बैंक से नहीं करना है, वो खुद कांटेक्ट करेंगे आपके लिए और सर वो बोलेंगे कि सर 50% आप पे कर दीजिए, हम आपका केस क्लोज करा देंगे, सेटलमेंट करा देंगे। तो आपके लिए यहाँ तक कि 20-80% तक आपके लिए डिस्काउंट मिल जाएगा। इंटरेस्ट पर नहीं, अमाउंट पर आपका जितना भी, जैसे आपका 2.5 लाख का क्रेडिट कार्ड है तो आपके लिए 2 लाख की छूट मिल जाएगी। आप 50,000 में आप कार्ड क्लोज करा सकते हैं। इससे आपके लिए भी फ़ायदा होगा और बैंक को भी ये फ़ायदा होगा कि मेरा जितना भी पैसा है उनको कम से ही कम पैसा मिल जाए, इसलिए कार्ड सेटलमेंट कराती है। तो गाइस क्या है, आपके लिए डरने की बात कोई नहीं है। आपके पास अगर रिकवरी करने के लिए कोई एजेंट या कॉल करता है तो आप उनसे अच्छे से बात कीजिए। अगर भाई गाली गलौज करता है तो आपके लिए भी गाली गलौज करना है। अगर आपके घर आकर रिकवरी एजेंट बदतमीजी करता है तो आप FIR करा सकते हो थाने में उसका वीडियो बनाकर। बट क्या करना है, आपके लिए उससे बदतमीजी नहीं करना है। अगर वह बदतमीज करता है तो आप वीडियो बना लीजिए और FIR करा सकते हैं थाने में, उसके ऊपर कार्रवाई करा सकते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर रिकवरी वाले आते हैं और आपको जो भी समस्या है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी मेल ID है, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस अगर आप सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो हम आपकी फुल